रीवा जिले के सहकारी बैंक डभौरा का चर्चित सेंड्रीज घोटाले की जांच जब से सीआईडी विभाग को सौंपी गई है, तब से बोतल में बंद जिंद की तरह फर्जीवाड़े बाहर निकल कर आ रहे हैं। सीआईडी विभाग के डीएसपी असलम खान ने अब तक इस घोटाले के अंदर से 9 घोटाले निकालकर पुलिस और ईओडब्ल्यू को सौंपे हैं। हाल ही में जो घोटाला निकल कर बाहर आए हैं वह चौंकाने वाला ही है। इस घोटाले में मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा और उसके ससुराल वालों के साथ ही 3 अधिवक्ता और नायब तहसील कार्यालय अतरैला के राजस्व कर्मियों के गले कानूनी फंदा जा फंसा है। डीएसपी असलम खान ने आरोपियों के विरुद्ध सीआईडी थाना भोपाल में अपराध क्रमांक 1/24 में धारा 420, 409, 467, 468, 471, 474, 120 बी एवं 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाया है। आरोपियों द्वारा 2014 से लेकर थाना अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल 2022 तक 3 बैंकों को अंधेरे में रख लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस घोटाले के उजागर होने की खबर से केंद्रीय जेल रीवा से लेकर तराई अंचल के जबा अतरैला क्षेत्र में खलबली मच गई है। सीआईडी विभाग के डीएसपी असलम खान ने बताया कि सेंड्रीज घोटाले का मुख्य किरदार ने जमीन अपने दामाद रामकृष्ण मिश्रा के नाम रजिस्ट्री की। ये बात सन 2013 की बताई जाती है। रजिस्ट्री होने पर कूट रचित दस्तावेज लगाकर रामकृष्ण मिश्रा ने ईबीआई बैंक अतरैला से 20 लाख रुपए निकाल लिए। उसी जमीन के दस्तावेज में उलटफेर कर पीएनबी सिरमौर और एचडीएफसी बैंक रीवा से रामकृष्ण के ससुराल वालों ने पैसे निकाले। मजे की बात यह रही कि उक्त ताराजी के दस्तावेज में राजस्व अमला हेरफेर करता रहा और बैंक को सर्च रिपोर्ट देने वाले बैंक के ही अधिकृत अधिवक्ता जालसाजों के साथ मिलकर बैंक में ही सेंध लगाने में सहयोग करते रहे। आरोपी रामकृष्ण मिश्रा पिता अरविंद मिश्रा निवासी दोदर जवा के साथ ही उसके ससुराल पक्ष से ससुर मेदिनी प्रसाद, सास प्रभा देवी, साला अशोक मिश्रा एवं सरहज ममता देवी के साथ ही अधिवक्ता पीएनबी के टाइटल रिपोर्ट देने वाले अधिवक्ता एवं गारंटर तथा जबा तहसील के अतरैला नायब तहसील कार्यालय के तत्कालीन राजस्व अमले के विरुद्ध सीआईडी थाना भोपाल में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये सीआईडी पुलिस मुख्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2024 को एक नया मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह सेंड्रीज घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उत्पन्न हुआ है। उसमें आए तथ्यों के आधार पर यह नया मुकदमा सीआईडी पुलिस मुख्यालय भोपाल में दर्ज कराया गया है, जिसका अपराध क्रमांक 1/24 है और इसमें धाराएं 420, 409, 467, 468, 471, 474, 34, 120 भी भागावी है। यह प्रकरण सेंड्रीज घोटाले से ही निकला है। इसमें जो आपराधिक आचरण इस बात का है कि सेंड्रीज घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन कैशियर और ब्रांच मैनेजर सहकारी बैंक डभौरा के द्वारा वर्ष 2012-13 में यूबीआई अतरैला में अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया। ये 10 नफर भूमियां थी जो ग्राम कोनी की उसके ससुराल स्थित क्षेत्र की भूमियां थी और इन भूमियों को रामकृष्ण मिश्रा ने गबन के पैसे से क्रय किया था और यह भूमि रामकृष्ण की सास श्रीमती प्रभा देवी, साले श्री अशोक कुमार मिश्रा और उनके परिवारजनों ने बेची थी। बकायदा 3 रजिस्ट्री हुई थी। इन रजिस्ट्रियों के आधार पर राजस्व विभाग में अतरैला वृत्त में नामांतरण हुआ था। नामांतरण होने के बाद खसरा, ऋण पुस्तिका, ये सब रिकॉर्ड जो है तो यूबीआई अतरैला में रखा गया। जैसा विधि होती है वकील के द्वारा उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2015 नवंबर में ये जो है तो सेंट्रल जेल चले गए। सेंड्रीज घोटाले में जब जेल चला गया
तो तथाकथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में यह कहा जा सकता है कि कुछ हेर फेर किया गया और इसका नाम, चूंकि कार्रवाई हो रही थी जमीनों पर सीआईडी के द्वारा, मेरे द्वारा, तो इन जमीनों के अटैचमेंट ना हो और ये जमीनें बचाई जा सके, तो राजस्व रिकॉर्ड से रामकृष्ण मिश्रा का नाम गायब कर दिया गया। और गायब हो जाने के बाद ये फिर से जमीन उन्हीं क्रेताओं के नाम पे आ गई जो रामकृष्ण को जमीन बेचे थे। उसके उपरांत ही उसके ससुराल वालों ने, साला, सरहज, सास और इन लोगों ने मिलकर उस जमीन को अपने नाम से पुनः पीएनबी सिरमौर में बंधक रखा, जबकि उसका मालिक रामकृष्ण हो चुका था। फिर भी वो पुराने क्रेताओं ने यूबीआई पीएनबी सिरमौर में बंधक जमीन रखी और लोन प्राप्त किया। फिर उसके बाद उसी जमीन को इन लोगों ने, एक सविता देवी प्रजापति हैं, उनको सेल कर दिया और उसके बाद इस जमीन को फिर से इन्होंने नामांतरण रिकॉर्ड वगैरह में हेर फेर करके इस जमीनों को HDFC बैंक रीवा में बंधक रखा और लोन प्राप्त किया। इसमें जो है तो अशोक कुमार मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा का साला, उसकी सरहज श्रीमती ममता मिश्रा वगैरह दोनों ऋणी बने HDFC बैंक में और ऋणी बन के करीब 18-20 लाख रुपए लोन प्राप्त किए, जबकि वास्तविक भूस्वामी रामकृष्ण मिश्रा हो चुका था। नामांतरण रिकॉर्डों में हेर फेर करके, राजस्व रिकॉर्ड में हेर फेर करके और खसरा नकल निकाल करके ये तथाकथित सविता देवी और विजय मिश्रा और आनंदिता मिश्रा, जो एक फौजी के बेटे और बहू हैं, इनको ये जमीनें बेची गई, जबकि उनको बेचने का अधिकार नहीं है। इसमें सब मुख्य भूमिका रामकृष्ण मिश्रा और अशोक मिश्रा की पाई गई है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई चल रही है। अभी वर्तमान में यह भी सुनने को मिला है कि अशोक कुमार मिश्रा जो है तो नकली नोट करेंसी में बैकुंठपुर में भी गिरफ्तार हुआ था और अभी कुछ दिन पहले जो है तो जमानत में रिहा हुआ। यह सातिर दिमाग का व्यक्ति है और ये रामकृष्ण मिश्रा का साला है।